वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन द लास्ट वीडियो हमारा अभी भी इंट्रोडक्शन चल रहा था। आज भी इंट्रोडक्शन सिर्फ 5 to 6 मिनट्स, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.5, ये जो मैंने सारा इंट्रो दिया है सिर्फ एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन 1 समझने के लिए, ठीक है। आते हैं, मैं थोड़ा रिवाइज करवा दूं कि हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था। सी स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में दो ऑपरेशंस किए थे, ऑपरेशंस ऑफ रैशनल प्लस रैशनल या माइनस, और ऑपरेशन ऑफ इररेशनल नंबर्स। आप क्या करेंगे आज? ऑपरेशन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल बोथ। ओके, लास्ट 2 वीडियोस में हमने ये प्रूव किया था कि अगर हम रैशनल प्लस रैशनल करते हैं तो हमें आंसर रैशनल प्लस रैशनल करें या रैशनल माइनस रैशनल करें या रैशनल इनटू रैशनल करें या तो रैशनल डिवाइडेड बाय रैशनल करें, तो हमें आंसर ऑलवेज क्या आ रहा था? रैशनल नंबर्स हमारा आंसर ही आ रहा था, ठीक है। दो अगर रैशनल नंबर प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, इनटू कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये ऑपरेशन हमने फर्स्ट वीडियो। अब इन सेकंड वीडियो हमने क्या देखा था एग्जांपल्स के थ्रू कि अगर इररेशनल प्लस इररेशनल, इररेशनल माइनस इररेशनल एंड इररेशनल इनटू इररेशनल, और इररेशनल डिवाइडेड बाय इररेशनल कर रहे थे, तो हमें आंसर क्या आ रहा था? समटाइम्स क्या आ रहा था हमारा आंसर कि या तो रैशनल नंबर में आ रहा था या तो इररेशनल में आ रहा था, एज पर दी सिचुएशन, ठीक है। ये दो हमने ऑपरेशंस कंप्लीट किए थे 2 वीडियोस में। अब है थर्ड वीडियो में हम क्या करेंगे? ये वाले वीडियो में क्या करना चाहता हूं कि अगर हम एक रैशनल नंबर लेते हैं प्लस करते हैं इररेशनल नंबर, ठीक है। सिमिलरली अगर एक रैशनल नंबर लिया माइनस इररेशनल नंबर लिया, सिमिलरली एक रैशनल नंबर लिया इनटू इररेशनल, या तो एक रैशनल लिया डिवाइडेड बाय इररेशनल, तो आंसर बेटा आपको ऑलवेज मिलेगा इररेशनल में। आप एग्जांपल्स अपने थ्रू ले सकते हो, क्योंकि अगर मैंने एग्जांपल्स लेने स्टार्ट किए तो बेटा प्रॉब्लम हो जाएगी, वीडियोस और बढ़ती जाएंगी, ठीक है। अगर एग्जांपल के तौर पे मैं करके दिखाऊं आपको, एग्जांपल, ठीक है, मैं एक ही ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। देखो, अगर कभी भी हम एक रैशनल ले रहे हैं और दूसरा इररेशनल ले रहे हैं नंबर, और दोनों के बीच में अगर हम एडिशन कर रहे हैं तो 100% हमारा आंसर इररेशनल में आएगा। करके देखें। तो एग्जांपल मैं एक ही ले रहा हूं, 2 माइनस या प्लस रेशियो 5, ठीक है। अब इसका अगर हम करना चाहेंगे तो इसका आंसर आप करके देखना। इसका ये देखो, अब ये रैशनल में है, ये इररेशनल में, तो इसका आंसर आप फाइंड आउट करोगे तो इररेशनल में ही आएगा, मींस आएगा। आई बात समझ में? सिमिलरली अगर हम इसको माइनस करेंगे, क्योंकि इसको सॉल्व करना पॉइंट में आएगा, 0 पॉइंट समथिंग, इसको हम प्लस करेंगे तो आंसर देखा जाएगा तो इररेशनल में ही आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इसको एक रैशनल ले रहे हैं, दूसरा इररेशनल ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, तो इसका भी आंसर इररेशनल में ही आएगा। यू कैन चेक इट, ओके। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में भी और एडिशन में भी। वीडियो पॉज करके आपको ये तीनों, इफ अगर आपके इंफॉर्मेशन के लिए लिखना है नोटबुक में तो आप लिख सकते हो, क्योंकि यही तीनों काम हमें अभी काम आएंगे एक्सरसाइज 1.5 के फर्स्ट क्वेश्चन में। आई बात समझ में? वीडियो पॉज करके आप कर सकते हो। इंट्रोडक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। इंट्रोडक्शन मैंने सिर्फ क्या प्रूव किया है? रैशनल, इररेशनल एंड रैशनल एंड इररेशनल नंबर को हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के ऑपरेशंस किए, ठीक है। इंट्रोडक्शन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। लेट्स कम टू दी एक्सरसाइज 1.5। आते हैं जिसका हमें इंतजार था, एक्सरसाइज 1.5। काफी बड़ा इंट्रोडक्शन चला गया। करते हैं। अब देखो, जो मैं इंट्रोडक्शन में बताया था, अब वही क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इररेशनल, बहुत ही इजी है।
अगर मैं इंट्रोडक्शन नहीं देता, डायरेक्ट ये स्टार्ट कर देता तो आपको प्रॉब्लम होती। बोलते सर ये कैसे, तो मैं बोलता सिर्फ रटो, ठीक है, इक्वेशन है, बट ऐसे नहीं, मैंने प्रूव करके सारा बताया है। सो आते हैं, अब क्या बोल रहा है, अगर हम 2 माइनस और √5 को करते हैं तो आंसर हमारा क्या आएगा। हमें इसमें आंसर बताना नहीं है, सिर्फ क्लासीफाई करना है कि इसका आंसर क्या आएगा, रैशनल के इरेशनल। इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था, सिंपल है। अब देखो 2 क्या है, 2 हमारा रैशनल है और √5 क्या है, इरेशनल है। तो मैंने पहले ही बताया था वीडियो में कि अगर एक रैशनल नंबर को माइनस करते हैं दूसरे इरेशनल नंबर से तो आंसर ऑलवेज किस में आएगा, इरेशनल। तो इसका जो आंसर आएगा वो किस में होगा, इरेशनल। आ गया समझ में, इसका प्रूफ हमने इंट्रोडक्शन में किया। अब क्या है, 3 प्लस √3 माइनस √3, ठीक है। तो करते हैं, अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूं तो इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा, सिंपल सी बात है, √3 प्लस √3 और √23 और ब्रैकेट ओपन कर दी तो ओपन हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये कट, ठीक है। बाकी क्या बचा हमारे पास, 3। तो 3 क्या है हमारा, रैशनल नंबर। तो इसका आंसर क्या है, रैशनल। ये तो चलो इजीली फाइंड हो गया। अब इसमें अगर देखें तो क्या था, एक रैशनल था, एक इरेशनल था और दूसरा भी इरेशनल था। तो इरेशनल कट हो गए, प्लस माइनस, बाकी हमारे पास रैशनल आया। जैसे मैंने पहले ही बोला था कि अगर एक रैशनल है और एक इरेशनल है तो आंसर्स आते, तो इसमें कट हो गया तो हमारे पास आंसर क्या आया, रैशनल। ओके, आई बात समझ में। हालांकि अगर कोई बचता तो हमारा आंसर इरेशनल में आता, लेकिन कुछ बचा ही नहीं, कट हो गया, ठीक है। तो 3 बचा, सिर्फ 3 तो रैशनल है। अब आते हैं नंबर 3, √2 इंटू √7 डिवाइडेड बाय 7 इंटू √7। तो √7 कट कर देंगे, बाकी क्या बचा, 2/7। 2/7 क्या है हमारा, रैशनल। ठीक है, आई बात समझ में। ओके, अब आते हैं फोर्थ क्या है हमारे पास, 1/√2। अब 1 क्या है, रैशनल, और डिवाइड में क्या है, इरेशनल। तो एक रैशनल है, एक इरेशनल है, तो आंसर क्या आएगा, इरेशनल। ठीक है। अब है 2 इंटू पाई ऑलवेज इरेशनल नंबर्स में होता है, ऑलवेज। पाई की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग या कोई भी दे सकते हैं। सो ये रैशनल हो गया, ये इरेशनल हो गया, तो आंसर क्या आएगा, इरेशनल। आ गया समझ में, कितना इजी था। अगर इंट्रोडक्शन ही होता, अब एक मैं बोल देता कि एक रैशनल और एक इरेशनल होता, आंसर इरेशनल, आप बोलते सर कैसे। सो हमने इंट्रोडक्शन में प्रूव किया है। बेटा ये इजी नहीं है, स्टैंडर्ड 10th में बहुत काम आएगा जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया, और ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट ईयर आप जहां पर भी होंगे एटलीस्ट टीचर्स को बोल पाओगे कि हमने लास्ट टीचर से ये सीखा था। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इजी है, जस्ट लाइक फ्रैक्शंस जो हमने सीखे हुए हैं 6th 7th में। ओके, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। नंबर फर्स्ट क्या है, 3 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √2। तो क्या करेंगे, 3 को इसके साथ, √3 को उसके साथ। ओके, करते हैं। सो पहले 3 को इसके साथ करूंगा, फिर उसको करूंगा, ठीक है। तो 3 इंटू 2, ओके, प्लस में क्या हो जाएगा, 3 के साथ √2, ओके, आ गया। फिर प्लस क्या करूंगा, √2 और सॉरी √3 और 2, तो मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू √3। पहले इन दोनों को किया, अभी इन दोनों को करेंगे। फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, प्लस √3 एंड √2। ओके, आया समझ में। अब सॉल्यूशन करें, 3 2 जा 6, क्या बचा, √3, इसको तो कर नहीं सकते, आगे एंड √3 और √2 को इनटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, √6। आई बात समझ में। तो ये रहा हमारा फाइनली आंसर। ओके, तो कर देते हैं ताकि हम सेकंड नंबर
अच्छे से कर पाए। ओके, आते हैं सेकंड नंबर में। ठीक है, अब सेकंड नंबर अच्छे से देखें तो हमने फ्रैक्शंस के चैप्टर में, याद है आपको, एक ऐसा करते थे x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, याद है ऐसा कुछ करते थे हम। सेम काम यही करेंगे, x को x के साथ भी, फिर y के साथ भी, फिर y को x के साथ भी और y के साथ भी। तो इसका आंसर हमारा क्या आता था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, सेम सिमिलर भी देखो ना, ऐसे ही है, x क्या है 3, y क्या है √3। ठीक है, खाली प्लस और माइनस की है। अगर आपको नहीं आ रहा तो हम करके देखते हैं। ठीक है, 3 3 कितना हो जाएगा 9। माइनस में क्या करेंगे 3 इंटू √3। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस की साइन है, 3 इंटू √3 इसको करेंगे। फिर क्या हो जाएगा √3 क्या हो जाएगा। ठीक है, √3 को अगर हम इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 3। ओके, आई बात समझ में। तो आंसर क्या आएगा, ये तो कट, बाकी क्या बचा 9 माइनस 3 इज इक्वल टू आंसर 6 आए। आई बात समझ में। सो सिमिलरली यही है, इसमें क्या है x √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और इसके अकॉर्डिंग फ्रैक्शन की अगर हम इक्वेशन देखें तो ये वाली इक्वेशन आती थी a प्लस बी इंटू होल स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आता था हमारा, याद होगा क्या आता था, करके देखें। अगर दोनों को हम करके देखें, 5 को इसको मैं ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिखूं, √5 प्लस √2 इंटू √5 प्लस √2। ठीक है, सो आते हैं, √5 इंटू 5 क्या हो जाएगा 5। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा √5 इंटू √2, तो मतलब √5 √2। ठीक है, फिर √5 अगेन √5 इंटू √2, फिर प्लस क्या हो जाएगा √2 इंटू 2। तो क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर 5 प्लस 2, और ये कितनी बार है 2 बार है, तो 2 √5 √2। इसको हम √10 भी कर सकते हैं बट नहीं करेंगे। सो 7 इज इक्वल टू प्लस √5 एंड √2। आई बात समझ में। वही है फ्रैक्शंस वाली इक्वेशंस। अब सिमिलरली देखो, ये भी सेम ही है इसकी तरह, प्लस पहले था माइनस बाद में, इसमें माइनस पहले है प्लस बाद में है। तो क्या करेंगे इसमें, इसका आंसर क्या आता था x का स्क्वायर y का स्क्वायर। तो 5 का √5 का स्क्वायर क्या होता है 5, और माइनस √2 का क्या होता है 2, मतलब 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3। इसकी तरह करके देखना है तो आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा। आई बात समझ में। सिमिलरली अगर इसको भी देखें तो इसका ओरली भी हम आंसर्स कर सकते थे। ये इक्वेशन आपने 7 में सीखी होगी, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू आंसर क्या आता है x का स्क्वायर y का स्क्वायर। तो सिमिलरली अगर मैं ये स्टेप नहीं करता तो आंसर देखो 3 का स्क्वायर, मतलब ये a है, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, तो 9 माइनस 3 6। सिमिलरली इसको मैंने ऐसे किया, ये x है, ये y है, और ये x है, ये y है। तो 5 का √5 का स्क्वायर क्या हो जाता है 5, और √2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 2, तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। आई बात समझ में, बहुत ही इजी है। हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। इन द नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे क्वेश्चन 3 से। सिमिलरली इसके होमवर्क में आपको पीडीएफ में भेजा जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही क्वेश्चंस 1 2 जितने भी हुए उतने आपको भेजे दिए जाएंगे, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। और फिर से मैं वही अनाउंस कर रहा हूँ कि अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप सैटरडे आके कोई भी टीचर से किसी भी सब्जेक्ट में क्वेरीज है अकॉर्डिंग टू द वीडियोस चैप्टर्स सिलेबस, तो टीचर से आप मीटिंग कर सकते हैं, बट ओनली सैटरडे। ओके, मुझसे भी करनी है तो आप सैटरडे मेरे से मिल सकते हैं एंड स्कूल टाइमिंग्स। ओके, स्कूल टाइमिंग्स 9 to 12 है, ठीक है। 9 to 12 में आप हमें मिल सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।